हो गया। हाँ दोस्तों, एडुकेयर परिवार में आप सबको स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी लेकर आए हैं, वो भी चैप्टर फर्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा या तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, फिर कहेगा कि CO2 जो है वह आवश्यक है क्यों, पौधे के लिए CO2 आवश्यक क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, इसको परिमाणित करने के लिए। वो जो अगले वीडियो में आएंगे उसमें बताएंगे। पहले हम इसमें जानते हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स जो है इसके बारे में जाएंगे। जैव प्रक्रम एवं पोषण, जब चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण, तो हम लोग पहले जानेंगे कि पोषण होता क्या है। उससे पहले जानेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद आएंगे हम लोग पोषण जानेंगे। तो पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, पोषण कहलाता है। जब पोषण हो गया, पोषण का डिफिनेशन हो गया, तो जानना पोषण जरूरी है कि पोषण होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण आइएगा तो एक पोषण की विधि में आइएगा, एक स्वपोषण होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स होता है, और एक होता है पर पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। अब स्वपोषण आएंगे, क्या होता है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, खुद ग्रहण करता है, वह स्वपोषण कहलाएगा। स्वपोषण जो होगा वह दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होगा, वह खुद से अपना भोजन तैयार करेगा। जैसे जितने भी हरे पौधे होंगे उसमें वह स्वपोषण होता है। हरे पौधे आए तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ये स्वपोषण का डिफिनेशन है। वे ऐसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीवों पर आधारित नहीं रहता है, अर्थात वह अपना भोजन खुद ग्रहण करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्वपोषी बोलते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी में आते हैं। फिर आएंगे परपोषी। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित होगा ही होगा। जैसे हम मनुष्य हो गए, मेंढक हो गया, छिपकली हो गया, बहुत सारे जीव है जो देखिए हम लोग है तो भोजन के लिए पौधे पर आश्रित है। गेहूं पौधा देगा, मक्का पौधा देगा तो हम लोग भोजन करेंगे, अन्यथा वैसे ही भूखे रहना पड़ेगा। तो परपोषी क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आधारित है, अन्य जीवों पर आश्रित है, तो उसे परपोषण कहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली हो गया, बहुत सारे जीव है अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब है, यह सब के सब परपोषी है, क्योंकि ये सब दूसरे पर आधारित है। आइएगा फिर अगर जानना है पोषण के प्रकार जानना है, जैसे परपोषण का इसका प्रकार अगर जानना है तो परपोषण देखिए, पोषण जो देखिए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक निर्जीवी पोषण होता है, एक परजीवी पोषण होता है, एक प्राणी समपोषण होता है। प्राणी समपोषण को ही प्राणी समभोजी पोषण भी कहा जाता है। तो जब मितजीवी पोषण पे आएंगे तो देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से मित जीवों से कार्बनिक, घुलित कार्बनिक के रूप में ग्रहण करता है, उसे मितजीवी पोषण कहते हैं। देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मित जंतुओं या पौधे के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है, उसे मितजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहेंगे? मितजीवी पोषण। फिर से देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य मित जीवों पर आश्रित रहेगा और वह घुलित अकार्बनिक के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, उसे हम लोग मितजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ भी आता है, मितजीवी पोषण में आता है। ठीक है, इसके बाद जब आएंगे हम लोग मितजीवी हो गया, इसका परजीवी पोषण होता है। ठीक है, परजीवी पोषण जो होगा इस प्रकार का जो पर देखिए नाम से पता है, पर का मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित होगा। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं
और वह भी क्या रहेगा, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहेगा। जैसे जू हो गया, जू देखिए किसी एक शरीर में रहता है, जू अस्थाई या अस्थाई रूप से यहाँ से अपना भोजन करता है। जोंक हो गया, उसको देखिएगा किसी जानवर के शरीर से जाएगा, अपना कहेगा ब्लड उससे ले लेगा, दूसरे पे चल जाएगा, तो वो अस्थाई रूप से या अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करेगा किसी भी जंतु से, वह कहलाएगा परजीवी पोषण। देखिए इस प्रकार के जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे देखिए गोकृमि हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, कई तरह का जीव होता है, वह अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका बताएंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जीव, देखिए प्राणी संपोषण, इसी को प्राणी संभोजी पोषण भी कहा जाता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी ठोस या तरल पदार्थ से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करता है। जंतुओं के भोजन विधि करने के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण अर्थात प्राणी संभोजी पोषण। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसे ही प्राणी संभोजी पोषण भी कहा जाता है। आइएगा देखिए पौधे में पोषण जानना है, अब जो बेहद जरूरी है। तो पौधे, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वपोषी पौधा। और स्वपोषी पौधे, अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। और पौधे अपना भोजन मुख्यतः यदि तैयार करता है तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वैसा पौधा जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो है पर्णहरित, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वह 4 चीज कच्चे पदार्थ के रूप में, वह पदार्थ जो होगा वह होगा H2O होगा, CO2 होगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, और इसके बाद आपको आ जाएगा H2O हो गया, CO2 हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और एक है सूर्य का लाइट, सूर्य का प्रकाश। ये चीज जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस 3 में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछना फिक्स है। पूछेगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, प्रमाणित करके बताइए, ये 5 नंबर में आ जाएगा। यह कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, कैसे प्रमाणित करके बताइए। या फिर कहेगा सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे आवश्यक है, इसको प्रमाणित करके बताइए। तो इसके लिए जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें 5 नंबर का ही क्वेश्चन बताएंगे, और उसमें 5 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।